सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग एक सीटेट की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की महोदय रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और अगला नाम है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। इसके अलावा एक नाम और है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अर्थात इनके सिद्धांत को 3 नामों से जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मूल अर्थ था, इनका सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा अपने समाज में या संस्कृति में अंतः क्रिया करके सीखता। मतलब वो अपने पिता और माता पिता जो भी उनके समाज में हैं, आसपास के लोग, उनसे देखकर सीखता है। इनका वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत यह बताता है। अगला हम देखेंगे, इनका एक पॉइंट है MKO। MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बताया कि जब बच्चे समाज में बड़े होते हैं, सीखते हैं, तो ये एक प्रकार की हेल्प लेते हैं अपने माता पिता से, या वो कोई जो इनसे ज़्यादा जानता है। इनका भाई हो सकता है, भाई बहन, माता पिता, शिक्षक, या इनका मित्र भी हो सकता है। तो इसको ज़्यादा ज्ञानी दूसरा कहते हैं। अगला है ZPD। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात समीपस्थ नजदीक विकास का क्षेत्र। अथवा इसका एक नाम और है संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास कुछ क्षेत्र को समझने के लिए आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आप छोटे थे और आप किसी क्लास में ऐसा था कि आप केवल पासिंग मार्क ही ला पाते थे, और कोई बच्चा आपके क्लास का केवल पासिंग मार्क लाता है और आप उसको मतलब इतना अच्छे से पढ़ाएं कि वो अब अपने क्लास में टॉप करने लगा। तो वो जो पासिंग मार्क और टॉप करने के बीच का जो गैप था, उसी को कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात ZPD। इसको एक और एग्जांपल से समझे। जैसे आप 70 नंबर लाते हैं सीटेट में और आपको 90 पासिंग मार्क चाहिए। अगर आपको किसी ट्रेनिंग और उससे किसी से थोड़ा गाइडेंस मिल जाए और आप अपने एग्जाम में 120 मार्क कर पाए, तो 70 और 120 के बीच का जो अंतर है, इसी को ZPD कहा जाता है। अगला है इनका एक पॉइंट जो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण या पाड़ या मचान भी इसको कहते हैं। ये क्या है? इसमें एक टेम्परेरी बालक हेल्प लेता है अपने समाज से, अपने परिवार से, माता पिता से, शिक्षक से, कोई भी हो सकता है। टेम्परेरी हेल्प लेता है, फिर बच्चा वो कार्य धीरे धीरे खुद से करने लगता है और खुद पे डिपेंड हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे हो और आप बार बार गिर जा रहे हैं, तो इसमें आपके पिताजी, आपका भाई, कोई भी आपका हेल्प स्टार्टिंग में करेगा और बाद में आप वो साइकिल खुद चलाना सीख जाएंगे। इसी प्रकार शिक्षा में भी अगर आप नहीं लिख पाते थे बचपन में, कोई हाथ पकड़ के लिखवा देता था और आप धीरे धीरे करके वो छूट गया ना आदत, आप खुद से करने लगे। तो इसी को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग, मतलब टेम्परेरी हेल्प। अगला है व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता एक पॉइंट है। व्यक्तिगत वार्ता क्या है? जब कोई बच्चा छोटा होता है तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए खुद से बातें करता है। जैसे कोई छोटी बच्ची हो, खेल रही हो खिलौने से, या वो घर बना रही हो, जब घर बनाते हैं या कोई काम करते, गुड़िया सजाती, तो कहेगी नहीं ये कलर नहीं, ये होना चाहिए। इसके अलावा वो कहेगी ये यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। तो वो खुद से बातें कर करके खुद को दिशा निर्देशित करती है। तो इस प्रकार के वार्ता को निजी वार्ता कहते हैं। अगला इनका एक पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है भाषा व विचार। भाषा व विचार में क्या होता है? इसमें ये पूछा जाता है कि भाषा विचार से पहले आती है वाइगोत्स्की के अनुसार, या विचार भाषा से पहले आता। इसका मतलब है भाषा, इसमें वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इसमें भाषा विचार से पहले है। अर्थात बच्चा भाषा पहले सीख जाता है, विचार उसमें बाद में आता है। जैसे आप बच्चा अगर छोटा है तो आप उसको कहेंगे पापा बोलिए, तो वो भाषा मतलब बोल लेगा। 2 साल का बच्चा होगा तो वो बोल लेगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि पापा कौन है। फिर धीरे धीरे आप उसको निर्देशित करेंगे, जिससे वह सीख जाता है कि पापा कौन है या इस अंकल कौन है। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि भाषा विचार से पहले आता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो भाषा पहले आता है, वो बोल पाता है, लेकिन विचार उसके अंदर
बाद में आता। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो। हमने लेव वाइगोस्की को पूरा कंप्लीट किया है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।